अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम अजीज़म और तमाम अहबाब, आज आपके सामने चार अज़ीमुश्शान मोजज़ात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बारगाह से और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार से लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन चार अज़ीमुश्शान मोजज़ात के बारे में बखूबी इल्म हो जाए और मालूम हो जाए कि आपको पुख्ता यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला के अंबिया, अल्लाह ताला के सालिहीन भी जो हैं उनसे मोजज़ा और करामत का ज़हूर बरहक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने बेहतर समझता हूँ कि मोजज़े की तारीफ़ की जाए कि मोजज़ा कहते किसे हैं। तो सामीन मोहतरम अज़ीज़ व अकारिब, मोजज़ा उस अजीब व गरीब काम को कहते हैं। आपकी अकल और समझ के मुताबिक मैं तारीफ़ करूँगा, वरना तो उलमाए किराम ने बहुत ही पेचीदा तारीफ़ात भी की हैं, बहुत ही आसानी के पेश नज़र तारीफ़ात को भी अपनी किताब की जीनत बनाया है। लेकिन मैं आपके सामने आसान सी तारीफ़ करूँगा। मोजज़ा या करामत उसे कहते हैं कि हर वो खारिक की आदत काम यानी अजीब व गरीब काम जो दावा नबूवत की तस्दीक के तौर पर किसी नबी से ज़ाहिर हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं। वही अजीब व गरीब और खारिक की आदत काम अगर किसी वली से साबित हो, उससे ज़ाहिर हो, तो उसे करामत कहते हैं। तो ये मोजज़े की तारीफ़ ही होती है कि दावा नबूवत की तस्दीक में जिस चीज़ को दलालत के तौर पर, दलील के तौर पर पेश किया जाए उसे मोजज़ा कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने जब भी अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने हर नबी को कुछ ना कुछ मोजज़ा अता फरमाया। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो आपको एक ऊँटनी अता फरमाई पहाड़ के पीछे से, जिसने पैदा होते ही अपने जितना बच्चा जना और उसका दूध जो है वो तमाम शहर वालों के लिए काफ़ी होता था। इसी तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चरिंद परिंद और हवा पर मुसख्खर फरमाया, चरिंद परिंद की बोलियाँ सिखाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है वो उनके हाथ में लोहा बिल्कुल नरम हो जाया करता था, ये मोजज़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असा मूसा अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतअद्दिद मोजज़ात अता फरमाए। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद मोजज़ात अता फरमाए। यानी जो नबी इस दुनिया में आया तो वो मोजज़ात ज़रूर लेकर आया ताकि अपने दावा नबूवत के तौर पर मुनकरीन नबूवत के सामने एक आजिज़ होना करार पाया जाए और उनको आजिज़ कर दिया जाए और एक दलील हो जाए उस नबी की नबूवत पर कि वो उनकी नबूवत, उनकी रिसालत वो हक है। तो आज मैं आपके सामने जिन चार मोजज़ात का जिक्र करूंगा तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सैर की तरफ चलते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पूछते हैं, ए कुरान तो अल्लाह ताला की बाबरकत किताब है, तो तू किन मोजज़ात को आज बयान करने का हुक्म देती है और किन मोजज़ात की आज बारी है जो कि हम बयान करें, और कौन से चार मोजज़ात जो तूने एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर जो है वो बयान फरमाया। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बयान फरमाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका की तरफ रहनुमाई फरमाता है। आयत मुबारका पारा नंबर 3 है सूरह आल इमरान और आयत मुबारका 49 आयत नंबर 49 शुरू होती है, व रसूलन इला बनी इसराइल, और वो रसूल होंगे बनी इसराइल में से, अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिम मिन रब्बिकुम, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास अपने रब की रोशन निशानी लेकर। अन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत तय्यनी, मैं तुम्हारे लिए मट्टी से बनाऊंगा, कहयअति तयरी, परिंदे जैसी शक्ल, मट्टी से परिंदे जैसी शक्ल बनाऊंगा। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, बस उसमें जो है वो फूंक मारूंगा। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजज़ा कुरान मजीद बयान फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए मट्टी से एक परिंदे जैसी शक्ल सूरत बनाई जाएगी और फिर जो है मैं उसमें फूंक मारूंगा। तो आगे फरमाता है, कुरान मजीद के अल्फाज हैं, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, पस वो अल्लाह ताला के हुक्म से एक जिंदा परिंदा हो जाएगा, एक जिंदा परिंदे की मानिद होकर अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ने लगेगा। व उबरिउल अकमह वल अबरसा, पहला मुजज़ा हो गया कि मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाई जाएगी, उसमें जो है फिर फूंक मारी जाएगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से कामिल परिंदा बनकर परवाज करेगा। दूसरा मुजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नातिक है, व उबरिहुल अकमह वल अबरसा, और मैं जो है वो बर्स वाले को और कूड़ीपन वाले को, जो पैदाइशी जिसको बर्स की बीमारी हो और नाबीना को मैं बरी कर दूंगा, बिल्कुल ठीक ठाक कर दूंगा।
व उहियल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, मैं तुम्हें खबर दूंगा जो तुम खाकर आते हो और जो तुम घर में पीछे बचा कर आते हो। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं अगर तुम मोमिन हो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अजमत और बुजुर्गी वाली निशानियां हैं अगर तुम मोमिन हो। अभी इस आयत करीमा में आयत नंबर 49 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 49 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मोजज़ात बयान फरमाए गए। पहला मोजज़ा क्या बयान फरमाया गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, कि मैं तुम्हारे लिए अपनी नबूवत की दलील के तौर पर एक परिंदे की शक्ल बनाऊंगा मट्टी के ऊपर, फिर उसे जो है फूंक मारूंगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो परिंदा जो है वो सही सलामत होकर उड़ने लग जाएगा, यानी उसमें रूह फूंक दी जाएगी। दूसरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बर्स के जो बीमार शख्स हैं, बर्स से मुतासिर शख्स हैं, उनको, और जो अंधे मादरजाद अंधे हैं, जो पैदाइशी अंधे हैं, उनको जो है शिफा अता फरमाऊंगा। 2 मोजज़ात हो गए। तीसरा मोजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, व उहियल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा फरमाऊंगा, मुर्दों को जिंदा करूंगा। चौथा मोजज़ा फरमाते हैं, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, मैं तुम्हें जो तुम खाकर आते हो घर से उसका भी जो है खबरें दिया करूंगा तुम्हें, और जो तुम घर से बचा कर आते हो, घर में पीछे जखीरा करके आते हो, उसकी भी तुम्हें खबर दी जाएगी। तो ये 4 मोजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने बयान फरमाए सूरह आल इमरान के अंदर। तो मोजज़ा, जैसा कि मैंने कहा कि मुनकरीन नबूवत के सामने एक दलील होती है, नबी की नबूवत की सदाकत पर एक दलील होती है कि नबी की नबूवत पर बरहक है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जब बनी इसराइल ने इनकार किया और आपको नबी मानने से मुनकिर हो गए, आपकी नबूवत का इनकार करने लग गए, इकरार न किया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे खुद फरमाया कि बताओ कौन सा मोजज़ा तलब करते हो। तो उन्होंने ऐसा मोजज़ा तलब किया जो एक खारिक आदत, और ऐसा मोजज़ा उन्होंने तलब किया अपनी बराह रास्त मन पसंदी का, कि आप मट्टी से जो है परिंदे की सूरत बनाएं, मट्टी से परिंदे की सूरत बनाने के बाद तरीकेकार ये हो कि उस पर फूंक मारें और वो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा होकर उड़ने लग जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। दूसरा मुअज्जा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बर्स और मादाजार अंधे को शिफा अता फरमाते थे, तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में तिब्ब का दौरा था, तोती बोलता था तिब्ब का। एक से बढ़ के एक तबीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शहर अनवर में मौजूद था, लेकिन जिन जिन मरीजों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शिफा याबी अता फरमाई, जो मादरजात अंधे हुआ करते थे, जो कोढ़ और बर्स के बीमारियों से मुतासिर हो जाया करते थे, जिनको हर तबीब ने जो है वो इनकार कर दिया कि अब तुम्हारा इलाज नामुमकिन है, हर उस शख्स को जिसकी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला की रजामंदी से, अल्लाह ताला के महबूब बंदे होने की हैसियत से अपना हाथ, अपना दस्ते मुबारक उस शख्स के सीने पर, उसकी आंखों पर फेरा करते थे, तो अल्लाह ताला आपके दस्ते मुबारक की बरकत से उस शख्स को शिफायाबी अता फरमाता था। तो इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा क्यों दिया गया कि आपको जो है वो तिब की महारत क्यों दी गई? इसलिए कि आपके जमाने में तिब का तोती बोलता था, आपके जमाने में तिब के जो है बड़े बड़े माहिर और कमाल के हकीम मौजूद थे, बड़े बड़े तबीब थे। तिब का जो है वो सिक्का और लोहा चलता था। जब हर तबीब उस शख्स का, उस मरीज का इलाज करने से कासिर हो जाता था, उस वक्त अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका इलाज करते थे और बता देते थे कि जिस चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते, जिस चीज को तुम इलाज करने से नामुमकिन करार देते हो, अल्लाह ताला का नबी मेरी सदाकत पर, इतनी मेरी नबूवत पर यह बुरहान और ये दलील है, वाज़े निशानी है कि जिस चीज में तुम हाथ नहीं डालते, अल्लाह ताला का बंदा रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक फेर कर उन्हें शिफायाब अता फरमा देता है, उनके जो है वो सेहत कामिल अता फरमा देता है। तो पहला मोजज़ा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो परिंदे की शक्ल सूरत बनाकर उस पर फूंक मारा करते थे, तो वो एक कामिल परिंदे की सूरत बनकर उड़ जाया करता था। तो वो कौन सा परिंदा जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी पर बनाकर फूंक मारा करते थे? मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है वो चमगादड़ हुआ करता था। अब सवाल पैदा ये कि चमगादड़ ही क्यों, इसी परिंदे को, इसी की जिन्स को, इसी नौ को जो है वो क्यों मुख्तस किया गया? इतने परिंदे हैं तो किसी और परिंदे की जिन्स को जो है उसका इंतखाब किया जाता। तो उसका जवाब सीधा सीधा ये है कि चमगादड़ जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ हैत का मालिक है। चमगादड़ की जिन्स जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। चमगादड़ के बिल्कुल, जब वो इंसानों की तरह दांत खोलकर हंसता भी है,
चमगादड़ जो है इंसानों की तरह मुस्कुराता भी है। और चमगादड़ को आप अगर आप देखें, चमगादड़ तो अगर आपने किसी ने देखा हो चमगादड़ को, तो चमगादड़ के इंसानों की तरह दांत भी होते हैं। चमगादड़ अगरचे परिंदा है, इसके अब देखें ना मुख्तलिफ कितना है दूसरे परिंदों की हैयत से, शक्ल से, मादियत से और जिस्मानियत से, साख्त से कितना मुख्तलिफ है। दूसरे परिंदे अपने परों से परवाज करते हैं, चमगादड़ के पर नहीं होते। जब चमगादड़ के पर नहीं होते तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें, ये अपनी बाजुओं से उड़ता है। इसके बड़े बड़े बाजू होते हैं जिनकी वजह से परवाज करता है, इसके पर नहीं होते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी पर चमगादड़ को बनाकर फूंक मारा करते थे, तो चमगादड़ अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो परवाज करता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फूंक मुबारक की बरकत से। इसी तरीके से चमगादड़ की सबसे बड़ी एक खूबी और इसमें यही सबसे बड़ी सिफत पाई जाती है कि इसे भी हैज आता है, इसे भी जो है वो मुसलमानों की खवातीन की तरह माहवारी आती है। चमगादड़ की ये सबसे बड़ी सिफत और खूबी है दूसरे परिंदों के मुकाबले में। तो ये दो मोअज़्ज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मैंने आपके सामने बयान किए। तीसरा मोअज़्ज़ा क्या था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा फरमाया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी कब्र अनवर के पास जाकर, किसी भी कब्र के पास जाकर, अगर बुजुर्ग की कब्र होती उसके पास जाकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा, खड़ा हो जा, तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जाता। आपने 4 शख्सों को अपनी उम्मत के और पहले की उम्मतों में से 4 बंदों को जो है वो आपने जिंदा भी किया और जिंदा करके उनसे जो है अपनी नबूवत की गवाही भी दिलवाई। तो ये सारे मोअज़्ज़ात जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को वक्तन फवक्तन और इनफिरादन तौर पर अता फरमाए, ये मोअज़्ज़ात होते ही इसलिए हैं कि मुनकरीन नबूवत जो अल्लाह ताला के महबूब की नबूवत की जो उसकी तस्दीक नहीं करता, उसका इनकार करता है, तो अल्लाह ताला जो है अपने नबूवत, अपने हबीब की नबूवत की दलील के तौर पर उन्हें एक ऐसा मोअज़्ज़ा अता फरमाता है जो सामने वाले के दांत खट्टे कर दे। जिसको देखकर सामने वाला आजिज आ जाए तो अल्लाह ताला उसे अपने हबीब को ऐसा मोअज़्ज़ा अता फरमाता है। चौथा मोअज़्ज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या था कि लोग बनी इसराइल जो कुछ अपने घरों में खाकर आते थे और जो बचा कर आते थे, वो दोनों चीजें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की महफिल में दो टोक अंदाज में उनके मुंह के सामने बयान करते थे कि तुम घरों में ये खाकर आए हो और पीछे तुम्हारे घरों में ये बचा हुआ है, ये बचा कर आए हो। इसी को जो है वो इल्म गैब कहते हैं, इसी को जो है वो इल्म लदुन्नी कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्म आता है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को बतौर वही, बतौर सीने में, बतौर ख्वाब उनको अलका फरमा देता है, उनको इल्का फरमाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के बंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की बदौलत वो चीज़ें जान लिया करते हैं। अब जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद के अल्फाज हैं, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरून, मैं तुम्हें वो उन चीज़ों की खबर दूंगा जो तुम खा कर आते हो, वमा तद्दखिरून, और जो तुम बचा कर आते हो। उनब्बिउकुम, नब्बा युनब्बिउ तंबीयन, बाबे तफील से उनब्बिउ फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, यानी मैं तुम्हें खबर दूंगा, बिमा ताकुलूना, जो तुम खाते हो, वमा तद्दखिरूना, और जो तुम बचाते हो। ये दोनों मुजारे हैं, माजी के सीगे इस्तेमाल नहीं किए गए, यानी बिमा अकल तुम ये नहीं कहा गया, माजी का सीगा नहीं कहा गया। क्यों? इससे ये शक व शुबा पैदा हो सकता था कि गुज़िश्ता जमाने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक महदूद मुद्दत तक के मोअज़्ज़ा अता किया गया कि आप जो है फुला वक्त से लेकर फुला वक्त तक जो है वो चीजें जो घर पे खा कर आते थे वो बताते थे, और उसके बाद आपसे मोअज़्ज़ा जो है वो सल्ब कर लिया गया। ऐसी बात नहीं, माअज़ल्लाह, सिर्फ इससे ये एक शुबा और ये मुगालता लग सकता था। लेकिन बिमा ताकुलूना वमा तद्दखिरून, इससे जो है इस तमाम मुगालतों, तमाम शुबहात और तमाम शुबहात को जो है वो दूर कर दिया गया। क्या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खासा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोअज़्ज़ा था कि लोग बनी इसराइल जो अपने घरों में खाकर आते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी भी खबर देते थे, जो बचा कर आते थे कल के लिए या शाम के लिए, दूसरे औकात के लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी भी खबर देते थे। तो मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है यहाँ पर वाक़या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी और बनी इसराइल के बच्चों को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। दोनों जो है वो एक दूसरे से निहायत ही महबूब थे, मोहब्बत फरमाया करते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बच्चों से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, खासा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये था कि जो कुछ घरों में बचा हुआ था वो भी बताते थे, जो घरों में मौजूद था वो भी बताते थे, जो खाते थे वो भी बताते थे। तो बच्चों के वालिदैन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अगरचे मुनकिर थे, मुखालिफ थे, और वो बच्चों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से रोकते भी थे, कहते थे ये जादूगर है, इसके पास ना जाया करो, माज़अल्लाह। तो बच्चे, उनकी मोहब्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में थी।
اور بچوں کے لیے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی۔ یہی تو عربی مقولہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اکثر ذکرہ، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آپ کو جس چیز سے محبت ہوگی اس کا ذکر کثرت سے کریں گے، آپ کو جو چیز محبوب ہوگی اس کا ذکر آپ بار بار لینا پسند کریں گے۔ تو بچے بھی جو ہے اگرچہ والدین انہیں منع کرتے تھے، لیکن بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور جاتے تھے، اور جب بچے جاتے تھے تو بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ تمام راز پوچھ لیا کرتے تھے، وہ تمام چھپی ہوئی چیزیں پوچھ لیا کرتے تھے جو ان کے والدین اپنے بچوں سے چھپایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ والدین جو ہے وہ ان سے چیزیں بعض اوقات چھپا لیتے ہیں، ان کی من پسند چیزیں ان سے جو ہے چھپا لیتے ہیں، پیسے چھپا لیتے ہیں، اور بعض اوقات کھانا چھپا لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو بچے جو ہے والدین جب چیزیں چھپاتے تھے تو بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا کے پوچھ لیا کرتے تھے، دریافت کر لیا کرتے تھے، یا روح اللہ بتائیں کہ ہمارے والدین نے فلاں چیز کہاں چھپائی ہے، ہمارے والدین نے فلاں چیز کہاں پر چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ تو والدین اگرچہ جتنا چھپا لیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے والدین نے فلاں چیز جو ہے وہ یہاں پر چھپائی ہے، تمہارے والدین نے فلاں چیز یہاں پر چھپائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے، والدین پریشان ہو جایا کرتے تھے، ہم جتنا ان چیزوں کو چھپا کر رکھیں ہم اتنا جو ہے ہمارے بچے ان چیزوں کو ڈھونڈ لیا کرتے ہیں، تلاش کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتے ہیں۔ آخر وجہ علت کیا ہے، آخر وہ سبب کیا ہے جو ہمارے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دیتا ہے؟ تو والدین کو کسی ذریعے سے پتا چلا، کسی شخص نے بتایا کہ بچے تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے والدین نے تمہاری من پسند چیز جو ہے وہ فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ان تمام چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہیں تو بچے جو ہے وہ تمام چیزیں اپنے والدین کے جہاں پر انہوں نے چھپائی ہوتی ہیں ان سے چوری چھپے جا کر کھا لیا کرتے تھے، اور والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب والدین جگہ پر جا کر دیکھتے تو چیز ناموجود ہوتی۔ تو کسی ذریعے سے والدین کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے والدین نے فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدین نے اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا، تمام بچوں کو جمع کر کے ایک کوٹھری میں بند کر دیا، کوٹھری میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، محبت تھی بچوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، والدین سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ والدین نے کہا کہ بچے ہمیں تو معلوم نہیں بچے کہاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ علم غیب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، محبوب تھے، نبی اللہ، نبی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے پوشیدہ خبریں بتانے والا۔ آپ چاہے لغت کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، نابا نون با حمزہ محموز اللام، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اسی طریقے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کنز الایمان کے اندر جگہ جگہ یا ایھا النبی کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ ایک غیب کی خبریں بتانے والے۔ امام راغب اصفہانی کو دیکھ لیں، لسان العرب کو دیکھ لیں، المنجد کو دیکھ لیں، القاموس کو دیکھ لیں، جو لغت اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو نبی کا معنی نابا کا معنی خبر دینا ملے گا۔ اور نبی جو ہے یہ صفت مشبہ، نبی ان کے وزن فاعل ان کے وزن پر، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خبریں بتانے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کون سی چیز جو ہے وہ چھپ سکتی تھی؟ والدین نے کہا کہ بچے ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں ہے، حالانکہ بچے پیچھے کوٹھری میں موجود تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور آزمائش ان والدین سے پوچھا کہ بچے تمہارے کہنے پر تو معلوم نہیں کہاں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کوٹھری میں کیا چیز ہے؟ جو پیچھے بگلا بنایا ہوا ہے، جو پیچھے ایک چبوترا بنایا ہوا ہے، اس کوٹھری میں کیا ہے؟ اگر بچے نہیں ہیں تو بتائیں اس کوٹھری میں کیا ہے؟ تو والدین نے کہا اس کوٹھری میں سور ہیں، یعنی خنزیر ہیں، اس کوٹھری میں سور ہیں یعنی خنزیر ہیں، جانور جو خنزیر ہے وہ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو خنزیر ہی ہوں گے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، چلو خنزیر ہی ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات زبان اقدس سے ادا فرمائے اور ادا کر کے چلے گئے تو پیچھے سے والدین نے جب کوٹھری کا دروازہ کھولا تو تمام بچوں کے چہرے مسخ کیے جا چکے تھے اور تمام بچوں کے چہرے خنزیر کے چہروں میں بدل دیے جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان تمام عذاب سے ہمیں اس لیے محفوظ کیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسعت والا فیضان ہم پر آج بھی جلوہ گر، ورنہ جھوٹ اور خیانت تو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ورنہ جھوٹ اور ہلاکت، دھوکہ دری، خیانت، وعدہ خلافی کرنا سب ہمارے درمیان موجود ہے۔ پھر کیا ہے کہ ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آج بھی فیضان حریص علیکم کا جلوہ آج بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اور وسعت آج بھی موجود ہے، ان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں
وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سے جو ہے وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، نبی سے جو ہے وہ جھوٹ بولا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ ان والدین نے کہا کہ ان کا تو یقین یہی تھا کہ ہم یہاں سے جھوٹ بول کر جان چھڑا لیں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ سامنے جو ہے جن سے وہ گفتگو اور محو کلام ہیں، جن سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور جن سے وہ مخاطب ہیں اور جن سے کلام کر رہے ہیں، وہ روح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، جن پر انجیل کا نزول ہوا، جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے پیدا کیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی روح مبارک سے پیدا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کو آپ کے پیدا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم سامنے کس چیز سے مخاطب ہیں، کس شخصیت سے مخاطب ہیں، تو اس لیے انہوں نے جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانے کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے جھوٹ بول کر صرف انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارے بچوں کا کیا حشر ہو جائے گا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدعا کر دی تو جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جھوٹ بولا اور کہا کہ کوٹھڑی میں، پیچھے بنگلے میں، چبوترے میں خنزیر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کا یقین کرتے ہوئے فرمایا اگرچہ خنزیر ہی ہوں گے تمہاری بات درست ہوگی، اگرچہ اس میں سور ہی ہوں گے، اگرچہ اس میں حرام جانور ہی ہوگا۔ تو جب انہوں نے کنڈی کھولی، بچوں کو آزاد کیا، تو دیکھا تمام بچے جو ہے وہ خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کیے جا چکے۔ تو یہ 4 معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ پہلا معجزہ یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کے ذہن کے لیے تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے۔ پہلا معجزہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی پر جو ہے کسی پرندے کی شکل و صورت بنا کر اس پر پھونک مارا کرتے تھے تو وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد کوڑ اور مادرزاد جو شخص اندھا ہوتا تھا، نابینا ہوتا تھا، اسے شفا یابی عطا فرماتے تھے، مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ چوتھا معجزہ یہ جو کچھ بنی اسرائیل گھروں میں کھا کر آتے تھے، جو کچھ بچا کر آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ان تمام معاملات کی خبریں دیتے تھے جو تم گھروں میں کھا کر آتے ہو، جو تم گھروں میں بچا کر آتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو ان تمام معاملات کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ کے صالحین کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی طرف سے علم غیب عطا فرماتا ہے، جن سے جو ہے وہ معاملات کا اچھے طریقے سے ان کو حل تلاش کرتے ہیں اور معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو یہ معجزات برحق ہیں، چاہے آپ عقائد نصفیہ کو دیکھ لیں، جو لوگ جو ہیں وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں تو آپ خود ان پر حکم شرعی لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے ان پر کیا حکم شرعی لگے گا جو معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ اگر وہ کس معجزے کا انکار کریں گے، وہ کس معجزے کو ٹھکرائیں گے؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے عطا فرمائے۔ تمام جملہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور خرق عادت امور سے نوازا، وہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے فیض حاصل کرنے، آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ کو اس پر استقامت اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ خوش رہیں، ہمیشہ خوشیاں بانٹیں، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔